दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि कुरुक्षेत्र के मैदान में जब महाभारत की रणभूमि सजी थी, तब भगवान श्री कृष्ण ने गीता का दिव्य ज्ञान केवल अर्जुन को ही क्यों दिया? वहां पर इतने महान महान योद्धा थे, इतने बड़े बड़े ज्ञानी उपस्थित थे, फिर भी केवल अर्जुन को ही इस अद्वितीय ज्ञान को प्राप्त करने के लिए क्यों चुना गया और उसी को ये ज्ञान क्यों प्राप्त हुआ? दोस्तों, आइए इस रहस्य को समझते हैं पौराणिक कथाओं, वेदों, उपनिषदों और भगवत गीता के माध्यम से। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन एक ऐसा योद्धा था जो धर्म, करुणा और कर्तव्य के प्रति निष्ठा रखता था। महाभारत में वर्णन है कि अर्जुन न केवल महान धनुर्धर था, बल्कि उसका हृदय भी सच्चाई और न्याय के लिए धड़कता था। वेदों और उपनिषदों में कहा गया है कि ज्ञान केवल उसी को दिया जाता है जो उसे ग्रहण करने की योग्यता रखता हो। दोस्तों, अर्जुन ने उस समय एक जिज्ञासु शिष्य की भूमिका निभाई थी, जो सत्य जानने के लिए उत्सुक था। भगवत गीता के दूसरे अध्याय में अर्जुन स्वयं कहते हैं, शिष्यस्तेहस्य साधि मां त्वा प्रपन्नम, अर्थात हे कृष्ण, मैं आपका शिष्य हूं, कृपया मुझे उपदेश दे, मैं आपकी शरण में हूं। दोस्तों, कुरुक्षेत्र में युद्ध से पहले आपको पता है कि अर्जुन मोहग्रस्त हो गए थे। उन्होंने अपने भाई बंधुओं को देखकर युद्ध करने से इनकार कर दिया। अर्जुन का यह मानसिक द्वंद्व हर मानव के जीवन के संघर्षों का प्रतीक है, क्योंकि अक्सर हर मनुष्य अपने मानसिक संघर्षों से ही जूझता है। बाहर से यदि देखा जाए तो वह संघर्ष है ही नहीं। भगवत गीता के प्रथम अध्याय में इसे स्पष्ट रूप से दिखाया गया है। अर्जुन का यह प्रश्न है कि धर्म क्या है और मुझे क्या करना चाहिए। और यही आजकल का मनुष्य नहीं जानता कि आखिर धर्म है क्या, सत्य क्या है और हमें क्या करना चाहिए, हमारे लिए सही क्या है। और यही चीज गीता के ज्ञान की आवश्यकता को स्थापित करता है। इसलिए श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह ज्ञान देकर यह दिखाया कि जीवन के सबसे कठिन समय में भी धर्म का पालन कैसे किया जाए। क्योंकि जिस स्थिति में अर्जुन था, वह स्थिति मनुष्य के लिए बहुत ही भयावह और बहुत ही दुखद मानी जाती है कि सामने अपना ही परिवार खड़ा है, अपने ही लोग खड़े हैं और हमें उन पर शस्त्र उठाने हैं, हमें उनका संहार करना है। ये एक पारिवारिक और एक जिम्मेदार और एक दयावान पुरुष के लिए बेहद बड़ी बात है। और दोस्तों, आपको यह भी पता होगा कि महाभारत के अन्य पात्रों में से किसी एक ने भी ये प्रश्न नहीं उठाया। दुर्योधन अहंकार से भरा हुआ था, भीम को केवल युद्ध की परवाह थी, युधिष्ठिर धर्म के ज्ञाता तो थे, परंतु वह पहले से ही अपने कर्तव्यों को जानते थे। केवल अर्जुन ने अपने द्वंद्व को स्वीकार किया और श्री कृष्ण से मार्गदर्शन मांगा। दोस्तों, अक्सर होता क्या है, हम किसी परेशानी में होते हैं, लेकिन हम उस परेशानी को देखना ही नहीं चाहते, हम लोगों को बताना ही नहीं चाहते, हम किसी से ये सुनना ही नहीं चाहते कि मैं इस परेशानी में हूँ या मुझ में ये कमी है। हम ये कभी नहीं स्वीकार करते। और जो मनुष्य ये स्वीकार करता है कि मेरे अंदर यह योग्यता नहीं है और यह कमी है, वह उस कमी को सुधार सकता है, उस कमी को अपने आप से दूर कर सकता है। जो इसे नहीं देखना चाहता, वह तो केवल अहंकार के सिवा कुछ नहीं पाएगा। क्योंकि ज्ञान उसी को दिया जाता है जो स्वयं को अज्ञानी माने और ज्ञान की प्राप्ति की इच्छा रखे। अर्जुन का यह गुण उन्हें गीता का ज्ञान प्राप्त करने के योग्य बनाता है, क्योंकि अर्जुन ने यह स्वीकार किया था कि वह अज्ञानी है और इस भयंकर दृश्य को देखकर उनका मन विचलित हो गया है। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि वह क्या करें। उन्होंने स्वीकार किया कि मुझ में यह कमी है और भगवान श्री कृष्ण से मदद मांगी। तब भगवान ने उन्हें गीता का ज्ञान दिया। दोस्तों, अर्जुन केवल एक व्यक्ति नहीं थे, वे मानवता के प्रतीक थे।
उनकी समस्या, उनके प्रश्न और उनका समाधान हर युग के मनुष्य के लिए किया गया है। गीता में जो उपदेश दिए गए हैं वे सार्वभौमिक सत्य हैं। आप उन्हें किसी भी स्थिति में अप्लाई कर सकते हैं और किसी भी स्थिति से जोड़ सकते हैं, आपको जवाब मिलेगा। अर्जुन के माध्यम से भगवान ने हर युग के मनुष्य को यह संदेश दिया कि जीवन में जब भी कोई कठिनाई आए तो धर्म और ज्ञान और कर्म योग का पालन करना चाहिए। क्योंकि गीता में श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं, तस्माद ज्ञान संबुध हरतस्थ ज्ञानासिनातमन चित्वेन संशय योगमातिष्ठो तिष्ठ भारत। अर्थात हे अर्जुन, अपने हृदय में स्थित अज्ञान से उत्पन्न संशय को ज्ञान की तलवार से नष्ट कर दो। योग में स्थिर होकर खड़े हो और युद्ध करो। दोस्तों, अर्जुन को यह ज्ञान इसलिए दिया गया क्योंकि वह न केवल अपने संशयों का समाधान चाहता था, न केवल अपने ही स्वार्थ के लिए उस ज्ञान को पाना चाहता था, बल्कि समाज और संसार के लिए भी उस ज्ञान को समझना चाहता था। वह सांसारिक सत्य को देखना चाहता था, उसे समझना चाहता था, ताकि उसके द्वारा आगे भी लोगों तक ये सत्य पहुंच सके और लोग इसे जान सके। और अर्जुन अपने ज्ञान को कर्म में बदलने के लिए भी तैयार था। और दोस्तों, यही गीता का मूल संदेश है, ज्ञान, भक्ति और कर्म का समन्वय। यदि कोई मनुष्य इस तरह से चलता है तो वह अर्जुन है। यदि कोई मनुष्य अपने अहंकार को त्याग कर करुणा में है तो वह अर्जुन है। यदि कोई मनुष्य सबको समान दृष्टि से देखता है और उसका मन जब विचलित होता है, अपने अंदर छुपी हर कमी को पूरे दिल से स्वीकार करता है, तो वह अर्जुन है। और उन्हें एक जड़ से मिटाने का प्रयास करता है, न केवल अपने लिए बल्कि समाज के लिए, तो वह अर्जुन है। जो समाज का और सबका हित चाहता है तो वह अर्जुन है। अर्जुन को गीता ज्ञान इसलिए दिया गया क्योंकि वह एक आदर्श शिष्य, जिज्ञासु और कर्तव्यनिष्ठ योद्धा थे। गीता का हर श्लोक हर युग के मनुष्य को सही राह दिखाने के लिए है। कुरुक्षेत्र केवल युद्ध भूमि नहीं थी, बल्कि वह जीवन के संघर्षों का प्रतीक थी। जैसा गीता में कहा गया है, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, ये जीवन भी एक कुरुक्षेत्र है और श्री कृष्ण का ज्ञान इसमें हमारा मार्गदर्शन कर सकता है। तो दोस्तों, अगर आपको यह ज्ञानवर्धक वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बाकी अपने दोस्तों और अपने परिवारजनों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करें। और हाँ, कमेंट में जरूर बताएं कि गीता का कौन सा श्लोक आपको सबसे ज़्यादा प्रेरित करता है। हरे कृष्णा।